हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, मेरा एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई अब आहूजा का जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसके बारे में आप पूरा डिटेल से उसका वायरिंग का वीडियो बनाओ। तो आज का टॉपिक इनमें ही है। हमारा आहूजा का जो 250 वाट 500 वाट का जो बोर्ड होता है, इसका फुल वायरिंग के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप मेरे बात को समझिए। अगर आप ये वाला वीडियो देख लेते हो तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको दूसरा कोई वीडियो इस बोर्ड के बारे में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता दूंगा कि ये वाला वायर हमारा यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ पर लग जाएगा। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, तब आपके पास अगर कोई भी बोर्ड आया तो आप उसे कैसे पहचान सकते हो, कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले मैं इनमें लगा हुआ जो कॉम्पोनेंट है, जो हमारा मेन कॉम्पोनेंट होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर आप अच्छे से आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा 2 ट्रांजिस्टर लगा है, जो हमारा लिखा है 3055 MJE 3055। तो ये वाला ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड हमारा यूज़ होता है। ये हमारा जो हमारा आउटपुट में जो 3773 लगा रहा था ना, तो ये वाला ट्रांजिस्टर, इसका जो इमीटर से जो आउट होता है इसका सिग्नल वो जाता है 3773 के बेस में। तो ये हमारा डाइवर ट्रांजिस्टर, ठीक है, मतलब हमारा जो डाइव देता है, ठीक है, हमारा आउटपुट में जितने भी 3773 लगा रहता है, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा डाइव देता है। हमें और एक दिखाई देगा, तो ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये हमारा रेगुलेटर होता है। तो देखिए मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। तो ये हमारा 7818 एक रेगुलेटर होता है, जो रेगुलेटर आईसी आप कह सकते हो इसे। तो ये हमारा एक वोल्टेज लेता है, लेने के बाद यहाँ में 18 जो होता है ना, इसका जो साइड वाला पिन से हमारा फिक्स हमारा 18 वोल्ट निकलता है। तो ये 18 वोल्ट हमें कहाँ ज़रूरत है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। आप देखते जाइए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाई देगा। यह हमारा डाइवर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये वाला डाइवर ट्रांसफार्मर के जो पिन है वो हमारा ये वाला जो यहाँ पर जो देखिए दोनों हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस के साथ कनेक्ट है। ये वाला डाइवर ट्रांजिस्टर से, सॉरी फ्रेंड, ये वाला डाइवर ट्रांसफार्मर से यहाँ पर हमारा सिग्नल आता है, तभी ये हमारा सिग्नल आउट करता है और वो सिग्नल चला जाता है हमारा 3773 के बेस में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको हमें एक दिखाई देगा, एक पीसेट दिखाई देगा। तो ये हमारा एक 100 ओम का एक पीसेट है और इसके बगल में 2 रेजिस्टेंस है जो हमारा 1K का है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा जो डाइवर ट्रांसफार्मर को सिग्नल देता है, वहाँ से हमारा कंट्रोल होकर यहाँ पर आता है, लगभग 0.1 वोल्ट के आसपास हमारा आता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा दो हमारा और छोटा छोटा ट्रांजिस्टर, जो हमारा 3055 ट्रांजिस्टर होता है। तो इसका कुछ ज़्यादा कम नहीं होता है। 78 से जो वोल्ट निकलते हैं ना, वो वोल्ट को ये रेगुलेटर करता है। हमारा जो बीटी बोर्ड होता है, बेस स्टेबल बोर्ड के लिए, ये उसे रेगुलेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक छोटा ट्रांजिस्टर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको और एक छोटा ट्रांजिस्टर दिखाई देगा। इसका नंबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला जो फ्रेंड हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारा C1815 ट्रांजिस्टर होता है, जो हमारा पी एम्पलीफायर में हमारा यूज़ किया है, जो यहाँ पर ड्राइवर सेक्शन में ऑडियो को जो हमारा बनता है ना, वो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है। एक छोटा छोटा 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है बोर्ड में। आप बढ़िए फ्रेंड, इसका जो मेन टॉपिक, हाँ फ्रेंड, इसका वायरिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने सारे पिन दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 पिन दिखाई देगा। तो आप देख लीजिए। तो मैं बोर्ड को ऐसे ही पलटाता हूँ और ये जो साइड वाला जो पिन है, ये वाला पिन आप देखिए। तो ये वाला पिन को अगर फ्रेंड आप ट्रैक करते हो तो सीधे देखिए यहाँ पर, रुकिए मैं आप पेचकस से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये वाला जो पिन है, ये वाला पिन फ्रेंड हमारा सीधे यहाँ से जाके यहाँ पे आके ये वाला ट्रांजिस्टर के फर्स्ट पिन में आते हैं। सॉरी, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये हमारा आईसी है, जो रेगुलेटर आईसी है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल, ये वाला जो हमारा जो ट्रांजिस्टर आईसी है, इसके फर्स्ट पिन पर आते हैं, जो हमारा लगभग जो हमारा होता है ना, जो हमारा मेन जो वोल्टेज डीसी होता है, वो एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस 150 ओम का एक रेजिस्टेंस लगने के बाद यहाँ पर आते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का काम ही होता है थोड़ा सा हमारा एम्पलीफायर का जो एम्पियर है ना, वो थोड़ा ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट अगर इसे दे दोगे ना तो ये जल जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा के 150 ओम का 5 वाट में, उसके बाद यहाँ पर सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप एम्पलीफायर का जो सप्लाई होता है 30 वोल्ट होता है, 43 वोल्ट होता है, तो अगर वो डायरेक्ट दे दोगे ना तो ये जल जाएगा। तो इसलिए इसका एम्पियर थोड़ा कम देने के बाद ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लगेगा, जो वहाँ से जो वोल्टेज आता है यहाँ पर हमारा ये लग जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको और एक पिन दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ये जो पिन दिखाई देगा, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अच्छे से आप, हाँ मैं आपको ये वाला पिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये बोर्ड को ऐसे ही पलटाइए,
पलटाने के बाद आप देखिए, आप इसे टेस्ट कीजिए ये पिन हमारा कहाँ जा रहा है। तो ये पिन आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये पिन आ रहा है। तो ये पिन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से ये वाला जो हमारा होता है ना, हमारा जो थर्मिस्टर जो होता है ना, यहाँ पर आता है। तो ये हमारा दूसरा हमारा एक चैनल का ये इमीटर होता है, ठीक है। इमीटर हमारा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। जो हमारा 37 टर्न जो हमारा डुअल फीडबैक वाला हमारा दोनों साइड 37 देता रहता है ना, एक चैनल का ये फीडबैक हमारा हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर अच्छे से आप देखिए, यहाँ पर आपको और एक पिन दिखाई देगा जो हमारा सीधे यहाँ से आके फिर हमारा देखिए ये वाला ट्रांजिस्टर के हमारा यहाँ से चला जाता है ये वाला इसके मिडिल पिन में, और यहाँ से होकर चला जाता है ये वाला मिडिल पिन में। तो ये जाता है हमारा जो 30-55 जो हमारा दोनों जो ट्रांजिस्टर है। तो आपको शायद पता है इसका जो फर्स्ट पिन होता है वो बेस होता है, यहाँ पर लिखा भी आप देखिए, बेस कलेक्टर इमीटर, ठीक है। तो इसका जो कलेक्टर वाला पिन में जाता है, जो हमारा ये वाला जो हमारा पिन होता है ना, ये हमारे सीधे इसके कलेक्टर वाला पिन में जाता है दोनों ट्रांजिस्टर की। तो ये हो गया इसका मेन सप्लाई, जो हमारा पूरा एम्पलीफायर में जो हमारा रहते हैं ना 43 वोल्ट के आसपास, वो सप्लाई हमारा यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया तीसरा पिन। और चौथा पिन आप देख लीजिए, आप बोर्ड को ऐसे ही पलटा लीजिए। देखिए मैंने बोर्ड को पलटा लिया, और पलटाने के बाद अब अच्छे से देखिए ये वाला जो पिन हमारा जो होता है ना, ये चौथा हो गया। और ये हमारा ये वाला पिन देखिए, ये वाला जो पिन है, तो मैं आपको सॉरी ये वाला पिन नहीं फ्रेंड, ये वाला पिन। तो देखिए ये हमारा गाउन का पिन है, ये पूरा बोर्ड में हमारा फैला हुआ है, ये हमारा गाउन का पिन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको और एक पिन आपको दिखाई देगा, ये वाला पिन। तो ये वाला पिन हमारा कहाँ से आता है, ये वाला पिन आता है हमारा ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके हमारा जो है ना, इसका इमीटर से आउट है। तो ये वाला पिन डायरेक्ट आपको कहाँ पर भी जुड़ा नहीं दिखाई देगा, सीधे हमारा ये वाला पिन यहाँ से आके यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा चला जाएगा एक चैनल के बेस के लिए, ठीक है। एक चैनल का जो हमारा बेस पे चला जाएगा 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और ये जो इमीटर और बेस एक चैनल का दोनों एक साथ शॉर्ट रहता है, ये आपको शायद पता होगा, ठीक है। और इधर वाले साइड में देखिए, इधर वाले साइड में आपको चला जाता है, देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, और इसके भी बेस से आप देखिए ये वाला पिन से पेन देखिए कुछ भी नहीं जुड़ा है, ये भी सीधे आ जाता है। तो ये दूसरा चैनल का हमारा बेस हो गया, ठीक है। बस आपको देखना क्या है, दोनों चैनल का अलग अलग बेस हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये हमारा मेन ग्राउंड हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो जुड़ा है ना, यहाँ से ये जो यहाँ इसके बीच वाले पॉइंट पे जो गया है ना, ये हमारा पूरा कलेक्टर होता है, हमारा जो पॉजिटिव वोल्ट आता है, ठीक है। और ये तो हमारा ग्राउंड हो गया, एक कलेक्टर हो गया, एक ग्राउंड हो गया, ये दूसरे चैनल का बेस हो गया, सॉरी बहन ये बेस मतलब हमारा जो बाइसिंग वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर उस चैनल का तीनों पॉइंट ही हो गया, बेस हो गया, इमीटर हो गया, और हमारा जो एक जो पिन होता है ना, वो भी यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा, कलेक्टर का जो पिन होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यही था हमारा। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा 78 जो होता है ना, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, जो ये वाला जो हमारा जो होता है एक आईसी होता है, ये आईसी जो है इसके जो आउटपुट में हमारा जो 18 वोल्ट मिलता है वो सीधे हमारा यहाँ पर चला जाता है, यहाँ से हो गए रेगुलेटर हो गए। हमारा ये वाला जो पिन है जो हमारा इस ट्रांजिस्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, रुकिए देखिए यहाँ पर इसका एक कनेक्शन है जो हमारे ट्रांजिस्टर से थोड़ा सॉरी पिन, ये वाला पिन हमारा ये वाला पिन देखिए, यहाँ पर एक कनेक्शन है, जो ये वाला पिन हमारे इमीटर से हमारा आउट होता है, जो हमारा चला जाता है बीटी बोर्ड में 18 वोल्ट, ठीक है। 18 वोल्ट 16 वोल्ट थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। तो ये वाला देखिए इसके इमीटर से आउट है। अब बारी है इसका इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल आपको कैसे पता चलेगा, सबसे फास्ट वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, देखिए जो हमारा होता है ना C1815, उसके बेस के साथ एक आपको दिखाई देगा, कैपेसिटर दिखाई देगा। देखिए ये जो है ना, इसका बेस के साथ एक कैपेसिटर दिखाई देगा, कहाँ पर भी यहाँ पर एक PA भी रह सकता है। तो यही हमारा हो जाएगा सिग्नल इनपुट, ठीक है। और गाउन तो आप कहाँ से भी ले सकते हो, गाउन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये हमारा सिग्नल इनपुट हो गया। तो आपको फिर भी अगर आपको कुछ समझने में अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं एक स्क्रीन पर एक आपको पिक्चर दे देता हूँ, आप देख लीजिए, वहाँ पर आप देख के अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसे वीडियो हर रोज जरूर दूंगा। आपके अगर मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए बहन, टाटा बाय बाय।